आप सबका बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर है। पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक आपके सामने लाया जिसका नाम था सीरीज ऑफ लीगल डेफिनेशंस, और उस वीडियो में हमने अपराध मतलब ऑफेंस क्या होता है इसके बारे में एलॉबरेटेड वे में हमने सीखा। सीरीज ऑफ लीगल डेफिनेशन ये टॉपिक आपके सामने लाने का एक ही मकसद है, और वो मकसद है डॉट कनेक्टर। मतलब एक ऑफेंस होने के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजों का मूल्यांकन या इन सारी चीजों का इवैल्यूएशन आपके सामने लाने का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये सीरीज ऑफ लीगल डेफिनेशन आपके सामने लाया। तो पहली चीज, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक इलस्ट्रेशन। मतलब आप रोड से जा रहे हो और अगर एग्जांपल है, अगर कोई एक बाइक लेके दो बंदे आते हैं और आपके गले में जो गोल्ड चेन है उसको स्नैच करके वो भाग जाते हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके का अपराध हुआ। किसी ने आपकी गोल्ड चेन को स्नैच कर लिया, आपसे चोरी कर लिया। मतलब आपको जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो कौन सी चीज आपके जहन में आती है? पहली चीज हर नॉर्मल आदमी के जहन में आती है और वो चीज है पुलिस स्टेशन। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन की जब बात आती है तो पुलिस स्टेशन बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। तो सीआरपीसी में भी ऐसी डेफिनेशन दी गई है, जैसे मैंने कहा डॉट कनेक्टर। मतलब अपराध होने के बाद दूसरी स्टेप क्या है, तो इस सीरीज ऑफ लीगल डेफिनेशन में हम आपके सामने एक नया डेफिनेशन लेके आए। उस डेफिनेशन का नाम है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या होता है आइए समझते हैं, बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में, बहुत ही सहज तरीके से। सीआरपीसी अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2S में आपको पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन या पुलिस स्टेशन को अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन। ये कहते हैं कि जनरली या स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट ऐसी किसी जगह को पुलिस स्टेशन जब डिक्लेयर कर देता है उसे हम पुलिस स्टेशन कहते हैं। पुलिस स्टेशन बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जब भी आपके जुरिस्डिक्शन में जहां पे आप रहते हो उस रहने के हिसाब से आपको एक पुलिस स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है। एक सर्टेन पॉपुलेशन को, एक सर्टेन एरिया को, एक सर्टेन बाउंड्रीज को पुलिस स्टेशन अलॉट किया जाता है। तो जब भी वो हद में ऐसा कोई अपराध घटता है तो हमें उस पुलिस स्टेशन में जाना होता है। तो जब भी ऐसी कोई चेन स्नैच होती है तो हमें जहां पर वो अपराध हुआ है उस रिलेटेड जुरिस्डिक्शन से लेकर हमें उस पुलिस स्टेशन में जाना है। तो सीआरपीसी ये कहता है, सेक्शन 2S ये कहता है कि ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई पोस्ट डिक्लेयर की गई है स्टेट गवर्नमेंट ने जनरली और स्पेसिफिकली कि ये पुलिस स्टेशन है, उसको हम पुलिस स्टेशन कहेंगे। समझ में आ रहा? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी तरीके से आपको पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन समझ में आई। तो डॉट कनेक्टर नंबर 1 कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जो अपराध है, उसके बाद डॉट नंबर 2 आपको पुलिस स्टेशन जाना है। डॉट नंबर 3 जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपका सामना किसके साथ होता है? आपका सामना पुलिस ऑफिशियल के साथ होता है। पुलिस ऑफिशियल वो लोग जो आपके साथ अपराध हुआ है उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो जब भी आप जाते हो सीआरपीसी में अगर आप देखोगे तो ये जो डेफिनेशन है जो उन्होंने दी है सेक्शन 2O, जहां पर उन्होंने ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में कहा। पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक हायरार्की होती है पुलिस डिपार्टमेंट में जो नीचे से ऊपर तक जाती है। अगर आप सबसे ऊपर देखोगे पुलिस स्टेशन के हद के बारे में अगर बात करेंगे हम तो समझ में आएगा कि SHO या सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वो पूरे पुलिस स्टेशन का हेड होता है। उसके बाद जैसे जो पुलिस इंस्पेक्टर हुए, कोई क्राइम का पुलिस इंस्पेक्टर होता है, कोई एडमिन का पुलिस इंस्पेक्टर होता है, कोई ट्रैफिक का आपको पुलिस इंस्पेक्टर मिलेगा। उसी तरह हायरार्की नीचे आती जाती है। मतलब आपको नीचे से कांस्टेबल भी मिलेंगे, आपको उसके बाद सिपाही भी मिलेंगे, आपको उसके बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर भी मिलेंगे। ये सारी एक प्रॉपर उनकी हायरार्की है, उस हायरार्की के हिसाब से। तो जब भी हम जाओगे, आप अगर आप जाते हो पुलिस स्टेशन में तो आपको
एक स्टिपुलेटेड रैंक का पुलिस ऑफिशियल मिलेगा जो आपसे आपके साथ जो अपराध घटा है उसके बारे में आपसे वो पूछेगा और आप उसे आपके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दोगे। तो आइए समझते हैं कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ क्या कहता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट। ये कह रहा है कि ऑफिसर इन चार्ज वो बंदा होता है जब भी ऑफिसर इन चार्ज उस पुलिस स्टेशन का एसएचओ भी हो सकता है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकता है, अगर वो एब्सेंट हो स्टेशन हाउस में और अनेबल फ्रॉम इलनेस, मतलब अगर वो बीमार हो, जो एसएचओ हो सकते हैं वो बीमार हो, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं वो बीमार हो, तो इलनेस से या ऐसा कोई दूसरा कारण होता है जिससे वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाते, तो दूसरा बंदा द अनदर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, मतलब उनकी जगह पे अगर दूसरा कोई पुलिस ऑफिसर वहां पे होगा जो हु इज द नेक्स्ट रैंक टू सच ऑफिसर, मतलब उनके बाद जो दूसरी रैंक में होगा वो बंदा उनकी ड्यूटी प्ले करेगा। एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है वो है दैट सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो कांस्टेबल के रैंक के ऊपर का होना चाहिए। ओके, उसके बाद when the state government so directs any other police officer so present, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ऐसी कंडीशन में कोई नया एसएचओ भी, अगर वो पुराने वाले एसएचओ प्रेजेंट नहीं होते होंगे तो एक नया एसएचओ भी अलॉट कर सकते हैं उनके डायरेक्शंस के हिसाब से। तो पहली चीज आपके साथ अपराध हुआ, दूसरी चीज आप पुलिस स्टेशन गए, तीसरी चीज आपका जो सामना है वहां के पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, क्राइम के पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, उसके बाद एसएचओ भी हो सकते हैं, आप आपकी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये डॉट कनेक्टर की जो सीरीज है आपके सामने, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये पूरी साइकिल समझ में आएगी कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।